Good morning, student. Today I am going to teach you conditional sentence. Student, conditional sentence ट्रांसलेशन का एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है. कंडीशनल सेंटेंस देयर आर 4 टाइप्स. 1, प्रोबेबल कंडीशन. पहली कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वाले वाक्य, इनको हिंदी में कहते हैं प्रोबेबल कंडीशन. वो कंडीशन होती है जिसमें एक क्लॉज प्रेजेंट में बनती है और दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनती है, लेकिन हिंदी वाक्यों में दोनों फ्यूचर टेंस में प्रतीत होती हैं. इसमें कार्य के होने की पूर्ण संभावना होती है. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा. स्टूडेंट, दोनों उपवाक्यों को देखने पर यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, इफ क्लॉज का सेंटेंस, तो वह पास हो जाएगा, दोनों फ्यूचर टेंस में दिखाई दे रहे हैं. लेकिन जो इफ से स्टार्ट का उपवाक्य है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं. इफ ही वर्क्स हार्ड, तो या तब के लिए कोमा, ही विल पास. ही विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट, ही वर्क्स हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट. सेकंड कंडीशन, improbable condition. Improbable condition. Improbable condition, इसमें भी यदि से स्टार्ट होता है एक वाक्य और दूसरा वाक्य भी दिया होता है. इसमें कार्य होने की संभावना नहीं के बराबर होती है. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आगरा जाऊं तो ताजमहल देख सकूं. दोनों वाक्य लग रहे हैं कि प्रेजेंट में है, लेकिन पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, यदि मैं आगरा जाऊं पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाक्य में वुड या शुड का प्रयोग करते हैं. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई है तो शैल का शुड, ही है तो विल का वुड. इफ, यदि के लिए इफ आई वेंट, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, टू आगरा, तो या तब के लिए कोमे का प्रयोग करते हैं, तो ताजमहल देख सकूं. अब सब्जेक्ट आएगा आई, आई का साथ सेल, लेकिन सेल का यहां जब पास्ट है तो सेल का पास्ट शुड. आई शुड फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे शुड वुड के साथ, क्योंकि मॉडल वर्ब है. आई शुड सी द ताज महल. थर्ड कंडीशन होती है इम्पॉसिबल कंडीशन. इम्पॉसिबल कंडीशन मतलब जहां पर कार्य होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती. इफ क्लॉज ऐसे हिंदी वाक्यों में ता तीते क्रियाओं के अंत में लगे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि वह मेरे पास आता आता वर्ब में ता है थी एक, तो मैं उसकी सहायता करता, तो मैं उसकी सहायता करता. यानी कि फर्जी शर्त है, आता तो मैं उसकी सहायता करता, दोनों पास्ट में है.
अब पहले वाक्य को जो इफ क्लॉज है उस वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में इफ सब्जेक्ट ही मेरे पास आता है, हैड कम, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू मी, तो या तब के लिए कोमा, आई के साथ सेल का शुड, आई शुड हैव, दूसरे पार्ट में शुड हैव, वुड हैव और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करती है। इफ ही हैड कम टू मी आई शुड हैव हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्प्ड हिम। इसमें दूसरा सेंटेंस ये भी होता है कि एक सेंटेंस पैसिव में दिया होता है, एक उपवाक्य पैसिव में दिया होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह सम्मानित किया जाता है। दोनों वर्ब में ता है, ती है आ रहा है। अब पहले सेंटेंस को उसी प्रकार, इफ ही हैड थर्ड फॉर्म वर्ब हार्ड, तो या तब के स्थान पर कोमा, ही के साथ विल का पास्ट वुड, हैव बीन रेस्पेक्टेड। इसमें हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फोर्थ कंडीशन, एज इफ। एज इफ मीन्स मानो। इसमें काल्पनिक शब्द प्रकट होती है। इसमें आई यानी कि हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बात अतीत की होती है। यदि दो पार्ट सेंटेंस के होते हैं, दोनों उपवाक्य को देखेंगे। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो वह राजकुमार हो। स्टूडेंट, ही प्रेजेंट में सीम्स ऐसा लग जाएगा। ही सीम्स एज इफ, मानो ही के साथ बा जाना चाहिए था लेकिन वर का प्रयोग करते हैं। काल्पनिक वाक्य है, काल्पनिक सेंटेंस है। ही सीम्स एज इफ ही वर ए प्रिंस। इसमें यदि ये वाक्य पास्ट टेंस में हो तो he seemed as if he had been, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, he had been a prince। यानी कि प्रेजेंट में वर्ब और पास्ट में had been का प्रयोग करते हैं, seems के स्थान पर seemed। Student, I hope you will like this video and you will learn a lot of about this video.